नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो ब्लड बाथ हुआ उसके बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट मंथली एक्सपायरी के दिन इसी ब्लड बाथ को कंटिन्यू कर सकता है या यहाँ से वो फिर से मार्केट में एक बार ऊपर की तरफ हमें एक ट्रेड दे सकता है। हो सकता है एक दिन बाय एक दिन सेल अगर आप देखना चाहें तो देखिए पिछले 6-7 दिनों में आपको दिख रहा है डेली चार्ट पे एक दिन बाय एक दिन सेल, एक दिन बाय एक दिन सेल। तो कल के दिन गॉड नोस क्या हो सकता है। अभी एंगल्फिंग बनाया है तो आगे चल के इसको आप बुलिश हरामी पैटर्न भी बन सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। बट शुरुआत पे अगर हम देखते हैं मार्केट में हमने निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था। ऊपर के लेवल्स तो आज अचीव हुए नहीं। नीचे के लिए हमने क्या बोला था, 22,150 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यस, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मार्केट 5 मिनट के चार्ट के नीचे ट्रेड करने के लिए आपको मौका दिया, और अच्छा खासा मौका दिया कि मार्केट ने 22,150 के ऊपर ओपन हुआ और फिर धीरे 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 कंसोलिडेट करके वो नीचे की तरफ आया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 22,150 के आसपास हमें मौका मिला एंट्री करने का। और ये एंट्री हमारी कहां तक गई, जो हमारे 3 टारगेट्स थे, 1 2 3। अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 22,080, सेकंड टारगेट था हमारा 22,000 पूरा पूरा, और थर्ड टारगेट था 21,970। अब ये तीनों लेवल्स आपके सामने हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये चीजें आपको ट्रेडिंग व्यू हो या फिर आपके जो ब्रोकर्स है उनके चार्ट में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये तीनों लेवल्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। वन थिंग फॉर श्योर, ये 970 नहीं है, 935 था। यानी 935 का हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं मार्केट में। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा था, बैंक निफ्टी में भी हमारा डिस्कशन हुआ था 46,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। 46,700 के ऊपर मार्केट इस लेवल पे थोड़ी देर के लिए कोशिश करा निकलने की, बट वहां से हमें कोई भी एक और चीज आपको बोली थी, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेगा तो ही आप लीजिएगा, तो वो मौका नहीं मिला। दूसरा हमारा लेवल था 46,350 के नीचे का मार्केट आता है, आपको कोई पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे आप मार्केट में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आए थे 1 2 एंड 3, तो फर्स्ट टारगेट था हमारा 46,080 का, सेकंड टारगेट था हमारा 46,900 का, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो सॉरी 45,900 का, एंड लास्ट टारगेट की बात करते हैं तो 45,700 का हमारा लेवल था, जो नहीं आया। यस, सेकंड लेवल के आसपास आके कहीं ना कहीं बंद हुआ है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी देखी है और मार्केट में ट्रेड लिया है सेल साइड पे, तो आप मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ही मैंने एक जगह सुना है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो बॉस क्या करना है, आपको पैसा डालना है ब्लू चिप में और अच्छी कंपनी में, छोड़ देना है, थोड़ी थोड़ी सी वॉचिंग रखनी है। अगर आपको और लॉन्ग टर्म बनाना है जिस पर सेफर साइड जाना था, म्यूचुअल फंड्स जा सकते हैं। बट जो रियल ट्रेडर है, जो रियल प्लेयर है, अगर वो इंट्राडे में पैसा बना सकता है तो हेड्स ऑफ टू देम। वो मार्केट के रियल प्लेयर्स हैं जो एफआईआईज के साथ, डीआईएस के साथ, प्रो ट्रेडर्स के साथ लड़ते हैं और उनसे भी अपना छोटा सा पैसा, बहुत छोटा सा फंड या छोटी सी प्रॉफिट को वो निकाल के अलग रख देते हैं। डिस्कस करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी में हम देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। चलिए डेली चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है। कैसे, एक एंगल्फ किया है ग्रीन कैंडल को पूरा, यानी प्रीवियस डे की कैंडल को पूरा एंगल्फ किया है, दैट टू बी विथ वॉल्यूम। मार्केट में प्रीवियस डे से ज्यादा वॉल्यूम है। अब मार्केट के लिए लेवल्स जो निकल के आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम देखते हैं मार्केट में एक और सिनेरियो क्या हो सकता है मार्केट में, तो चलिए देखते हैं कि मार्केट हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है और किन लेवल्स के आसपास हमें यहाँ मार्केट में एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के आसपास कि हमें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डाउन साइड कितना दिखा सकता है, एंड ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं। मार्केट में अगर हमने फिबोनाची लगाया है, इस पॉइंट से क्यों लगाया, अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखेंगे तो मार्केट में इस पॉइंट के आसपास आपको प्रीवियस डेटा जो है, इसको अगर हमने यहां से क्यों लिया, ये प्रीवियस डेटा, प्रीवियस हाई है, उसको एज अ पहले रेजिस्टेंस एक्ट किया, अब फिर उसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया। मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड हमें दिखाया था। इस लेवल से अगर हम बात करते तो 5,000 पॉइंट की अपसाइड थी, तो हमने यहीं से पॉइंट की शुरुआत करी। आज मार्केट आके रुका हुआ है आपका 45,970 के आसपास, 50% के रिट्रेसमेंट पे। अगर मार्केट 45,330 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर हम मार्केट में बोल सकते हैं कि हमारा बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से हम 46,600, 47,395 और 48,000 और 49,000 के लेवल्स के लिए भी मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर 45,330 के नीचे मार्केट आ जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी डरने वाली बात होगी, जो कि मार्केट को यहाँ से 43,250 और
41,500 तक के लेवल्स के लिए भी आपको ले जा सकता है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी में अगर आप देखिए डेली चार्ट, तो निफ्टी भी आपका डेली चार्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आपको मोमेंटम दिखा रहा है और आपको एंगल्फिंग दिखा रहा है। कैसा एंगल्फिंग दिखा रहा है? यहाँ निफ्टी के चार्ट में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपको बैंक्स के अलावा आईटी सेक्टर्स भी अच्छा काम करते हैं तो वो भी आता है, या फार्मा सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर जो होते हैं वो भी मार्केट में इंक्लूड रहते हैं। तो निफ्टी में उस तरीके का हमें वॉल्यूम तो दिखता है, बट उस तरीके के वोलेटिलिटी नहीं दिखती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ एंगल्फ तो हो गया है, बट प्रीवियस डे के वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम कम है। इट मींस निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से ठहर जाए, संभल जाए, और मार्केट में ट्रेड अपने जो इनिशिएट करने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए एक चीज छूट गई है बैंक निफ्टी में, कल के हमारे लेवल्स। चलिए पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया, डेली चार्ट पर डिस्कस किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिस्कस किया। अब कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या सपोर्ट हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने हमें इतना अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है, तो हम एक 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और वहां से देखते हैं कि हमें मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सिंपल रखेंगे पॉइंट पे, मार्केट आपको किसी भी लेवल पे किसी भी टाइम 46,350 के ऊपर मिलता है। अगर मार्केट यहाँ पे 46,350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाय की। यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देखने के बाद अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिला, बिल्कुल बेशक बाय करिए। 46,500, इसके बाद आपका 46,666, 666, और इसके बाद हम 47,000 ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। इसको आप ले सकते हैं R1, R2 एंड R3। जैसे सपोर्ट पे हमने डिस्कस किया था वैसे भी रेजिस्टेंस पे भी है कि मार्केट अगर R2 को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस 3 की तरफ बहुत ही इजीली जा सकता है। वही डाउनसाइड की बात करें, देखिए डाउनसाइड भी बात करना जरूरी है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से और कितना नीचे जाए। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी कि मार्केट एक बार 45,780 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। जैसे ही इसने 45,780 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, हम मार्केट में चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न या वॉल्यूम को देखते, वॉल्यूम प्रोफाइल को देखते हुए सेल साइड की तरफ ध्यान देंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 45,580 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा हमारा 45,400, एंड थर्ड टारगेट होगा जो होगा हमारा 45,200 रुपए का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम जरूर ग्रैब करेंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हो गया, अगर हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, प्रॉपरली निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। हमने डिस्कशन में देखा डेली चार्ट पे एंगल्फ बन गया है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट पे इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि मार्केट हमें किस लेवल के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो चलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लेते हैं, ये गैप जो बना हुआ है इस गैप से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, फिर इसको इलाज करके देखते हैं तो मार्केट हमको क्या दिखता है। इसको यस यहां से ले जाते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि बैंक निफ्टी में 0.50% के आसपास है, नेगेटिविटी ज्यादा है। बट वही निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 23.6% को भी ब्रेक नहीं करा है। मार्केट 21,837 या फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 21,550 के लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करेगी। और ये जो रिस्पेक्ट मार्केट में आपको दिखेगा, हो सकता है कि यही लेवल हो कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो जाए। इनकेस अगर मार्केट ने 21,312 का घर तोड़ दिया, यानी 21,312 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो लॉजिकली मार्केट यहां से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 20,700 और 20,500 तक के लेवल्स भी मार्केट में उसके बाद पैनिक सेलिंग में आ सकते हैं। अगर कोई आता है ऐसा मौका तो जरूर आप वहां पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अच्छे स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में एडिशन जरूर करिएगा। अब बात करें 5 मिनट पे, देखिए हो गया डेली पे अपने डिस्कशन करा क्योंकि आज इतना बड़ा मूव था। अगर हम एक आज इंट्राडे में ही फिबोनाची लगाते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। आज के हम टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम आज का ही लगाते हैं फिबोनाची, तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। मार्केट में डाउनसाइड कंटिन्यू रहेगी, सेल ऑन रैलीज कंटिन्यू रहेगी, कहां तक 22,073 तक। जब तक मार्केट 22,073 है, मैं इसको एक तरीके से लिख के देता जो कल का हमारा लेवल था 22,080। 22,080 के जब तक मार्केट नीचे है तो आपको यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले सेल ऑन राइज की, तो सब मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। और ये सेल ऑन राइज की जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको जहां भी मौका मिले 22,080 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है, गैप अप होता है, वहां से मार्केट नीचे आता है, तो आपके लिए सिंपल 22,036, इसके बाद आपका 21,915, इसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तो 21,775 ये लेवल्स मार्केट में आते हुए आपको दिख सकते हैं।
वही अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट यहाँ से 22,150 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। कल इसी लेवल से हमने सेल की बात करी थी, आज हम इसी लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। क्या लेवल्स निकल के आएंगे हमारे? पहला लेवल होगा बहुत छोटा सा 163 का है, सर यहाँ पे ये 163 का लेवल नहीं है, 193 का लेवल है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में 22,250 का लेवल एंड अगेन ब्लू स्काई ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जो हमें 22,420 जो हमारा कल भी हमने डिस्कस किया था 420 से 450 इस लेवल तक के लिए मार्केट में हम अपनी पोजीशंस बाई की तरफ बना सकते हैं। वही 22,150 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बाय ऑन डिप्स की तरफ ध्यान देना है और 22,080 तक मार्केट में आपको सेल ऑन रैलीज की तरफ ध्यान देना है। देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैं आपको अभी इसी चार्ट में सिमेट्रिक ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं, बियरिश वेज भी दिख सकता है। कल आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल था जो फेल हो गया, बियरिश वेज था जो आपका फेल हो गया। क्या होता है मार्केट में, एक बात को समझिए बहुत जल्दी से कि आपको जो चार्ट में दिख रहा है, जैसे कि अगर हम डिस्कस करें कि मार्केट में हमें ये दिख रहा है चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर मार्केट में आप देखें तो आपको दिख रहा है क्या कि मार्केट यहाँ से एक एंगल्फ बन चुका है। तो क्या ये जो आपको एंगल दिख रहा है केवल आपको अकेले को दिख रहा है? नहीं बॉस, ये सबको दिख रहा है, चाहे वह एफआईआईज हो डीआईआईज हो, सबको दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं, आपके ऑप्शन डेटा के हिसाब से, ऑप्शन राइटर्स के डेटा के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाते हैं और मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मैक्सिमम टाइम रिटेल ट्रेडर्स को वो कहीं ना कहीं ट्रैप करते हैं। कुछ कुछ हद तक 5%, 2%, 3% बड़े प्लेयर्स भी ट्रैप होते हैं, बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं। सारी चीजें जो है मार्केट में वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए स्क्रीन पे दिखाई जाती है। अब आप स्क्रीन को देख के पैसा कमाते हैं या स्क्रीन को देख के ट्रैप होते हैं, ये सब आपके ऊपर है। बहुत सारी चीजें बताने के लिए है, बट एक सिंपल सी चीज अगर आपके साथ डिस्कस करें कि आज हमने क्या ट्रेड लिया था, अगर आप देखिए व्हाट्सएप चैनल पे अगर मैंने दिया है कि मार्केट में आज क्या ट्रेड होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो 46,200 के आसपास मार्केट में हमने यहाँ पे एक पुट बाय करने के लिए दिया था मार्केट में आपको, और वो कहां तक गया वो भी हम डिस्कस करते हैं। 46,200 का आपने अगर पुट बाय किया इन द रेंज ऑफ 275 टू 280, जिसका टारगेट था 390 का, स्टॉप लॉस केवल यहाँ से अगर हम बात करते तो 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट ने यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी दी, 325 के आसपास आप चाहते थे कर सकते थे, 360 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, 385 पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया। बट उसके बाद 46,200 का पोर्ट अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो 500 प्लस का आपको एक मोमेंटम दिया। उस मोमेंटम में यानी कह सकते हैं कि आपका मार्केट में 275 वाला जो भी पुट है या फिर जो भी हम अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करते हैं वो मार्केट में डबल तक भी हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड इसी तरीके से होते हैं। वॉल्यूम्स और परसेंटेज वाइज जो बढ़त होती है इसी तरीके से होती है। मेक श्योर आप जो कुछ भी बाय कर रहे हैं मार्केट में, हो सकता है कि आपको जो आइडियाज दिख रहे हैं स्क्रीन पे या किसी से भी आइडिया ले रहे हैं, तो वो आइडियाज अगर आप जो बाय कर रहे हैं उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा, उनसे कम्युनिकेट करिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली आपको कोई हाथ पकड़ के बाय करने के लिए नहीं बोल रहा है कि बाद में आप बोले कि बॉस आपने जो बताया था उसमें लॉस हो गया। ऐसा कुछ होता है तो मार्केट है, सबको लॉस होता है, आपको होता है, कल मुझे भी हुआ था। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कम्युनिकेट करिएगा कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। एंड एट लास्ट में अगर आपको जो लेवल्स एंड टेक्निकल्स बताएं अगर वो आपको अच्छे लगे हैं, मार्केट में जो लेवल्स और टेक्निकल्स आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। और अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट पे ट्रेड करना, तो मार्केट में आइए आईसीआईसीआई बैंक के साथ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ, और स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू मार्केट में अपने ट्रेड को आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।